स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मुस्कुराते रहें। आज हम देखेंगे पवन मुक्तासन समूह की क्रियाएं। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, पवन मुक्त आसन, पवन को मुक्त करने वाले आसनों की श्रृंखला, जिन्हें हम वायु निरोधक क्रियाएं भी कहते हैं। कोई भी योग क्लास शुरू करने से पहले आरंभ में भी ये व्यायाम करवाए जाते हैं। इन व्यायामों को करने से हमारे शरीर का कड़ापन दूर होकर शरीर की मांसपेशियों और जोड़ों में लचीलापन आता है। गठिया से संबंधित सभी रोगों में ये व्यायाम लाभ देते हैं। वात से संबंधित सभी रोगों में ये व्यायाम लाभ देते हैं। जोड़ों के सभी रोगों में इन व्यायाम से बहुत फायदा होता है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति इन व्यायाम को एक जगह बैठ करके कर सकते हैं। ये बिल्कुल सरल क्रियाएं हैं और आम आदमी के ये वीडियो काम आने वाला है। साथ ही साथ योग में करियर बनाने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, यूजीसी नेट सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह जो कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का है। क्योंकि योग में एक सवाल आता है, पवन मुक्तासन समूह की क्रियाओं का वर्णन करें, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का है। तो हम शुरू करते हैं पवन मुक्तासन समूह के व्यायामों की श्रृंखला। उसमें पहला व्यायाम जो आता है, पहली क्रिया आती है, उसका नाम है, उसे हम कहते हैं पादा अंगुली शक्ति विकासक क्रिया। सीधे बैठेंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे, दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखेंगे, बॉडी को हल्का पीछे करेंगे और पैर की जो उंगलियां हैं, पादा अंगुली का मतलब पैर की उंगलियां, इनको आगे की तरफ पूरा बेंड करें। जितना उंगलियों को मोड़ सकते हैं उतना मोड़ेंगे और फिर पीछे की तरफ इन्हें बेंड करेंगे इस तरीके से। फिर आगे की तरफ मोड़ेंगे, फिर वापस पीछे की तरफ पूरा खिंचाव लेंगे। हमारा ध्यान, हमारा कंसंट्रेशन पूरा उंगलियों के जॉइंट पर रहेगा। जो भी हम क्रिया करें, हमारा ध्यान उसी क्रिया पर रहेगा। इस तरीके से ऊपर लें। श्वास का इसके अंदर क्रम आप कर सकते हैं। श्वास लेते हुए उंगलियों को पीछे करें, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को आगे की तरफ मोड़ें, श्वास लेते हुए उंगलियों को पीछे की तरफ करें, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को आगे की तरफ करें। इस तरीके से ये क्रिया हम 10 से 15 बार कर सकते हैं। दूसरा क्रम इसके अंदर आता है पाद तल शक्ति विकासक क्रिया। पाद तल का मतलब हुआ पैर का पंजा। इस पंजे की क्रिया, ये पैर सीधा ही रहेगा, हाथ पीछे रहेंगे। इन पैरों को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। घुटना हमारा बिल्कुल सीधा फर्श पे सटा हुआ रहेगा। पूरा पीछे बेंड करेंगे। थोड़ी देर इसको होल्ड करेंगे, कुछ सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के लिए इसे होल्ड करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए पंजों को आगे की तरफ बेंड करेंगे। पूरा आगे की तरफ बेंड करें, आगे की तरफ पूरा खिंचाव, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। वापस श्वास लेते हुए पंजों को पीछे की तरफ बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे कुछ सेकंड के लिए। श्वास छोड़ते हुए वापस आगे की तरफ बेंड करेंगे, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, हर क्रिया में अपना ध्यान रखना है। जिस जॉइंट के ऊपर हम व्यायाम कर रहे हैं उसी जॉइंट पर हमारा ध्यान रहना चाहिए और बिल्कुल धीरे धीरे आराम से इन क्रियाओं को करना है। इस क्रिया को भी 10 से 15 बार करेंगे। हर व्यायाम को करने के बाद 2 सेकंड के लिए रिलैक्स करके जिस अंग की हमने क्रिया करी है उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसे देखेंगे, महसूस करेंगे वहाँ पर क्या परिवर्तन है। इसके बाद तीसरी जो क्रिया आती है वो आती है पाद पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया। पाद मतलब पैर, पृष्ठ का मतलब ये जो पीछे वाला हिस्सा है, इसकी क्रिया, इसका व्यायाम है। इसके लिए दोनों पैरों को सीधा करें, हल्का गैप करें दोनों पैरों में। हल्का गैप करने के बाद
पहले 1 बाई 1 करें। राइट लेग को राइट साइड से टर्न करते हुए पूरा गोला बनाएं पंजे से। जितना बड़ा गोला बना सकते हैं, जितना पीछे बेंड कर सकते हैं उतना पीछे बेंड करें। फिर जितना राइट में बेंड कर सकते हैं राइट में करें, जितना लेफ्ट में कर सकते हैं लेफ्ट में करें। पूरा राउंड करें इसको 10 टाइम। इसे क्लॉकवाइज करें, 10 टाइम क्लॉकवाइज करें, 10 टाइम फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज करें, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड से लेते हुए पूरा राउंड बनाएं, पूरा गोला बनाएं। इस तरीके से पूरा गोला बनाएं, पूरा बड़ा गोला बनाएं। ये 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम इसी भी पूरा एंटी क्लॉकवाइज गोला बनाएं। ध्यान आपका सिर्फ पंजे के ऊपर ही रहना चाहिए। जिस जॉइंट पर प्रभाव पड़ रहा है उसी जॉइंट पर आपका ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद दोनों पंजों को एक साथ लेफ्ट को लेफ्ट साइड से, राइट को राइट साइड से टर्न करते हुए पूरा गोला बनाएं। अंगूठा अंगूठे पे टच हो, इस तरीके से पूरा खिंचाव पीछे देते हुए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरा राउंड लें, पूरा राउंड। हर व्यायाम को कम से कम 10 से 15 बार करें, पूरा खिंचाव देते हुए। इसी तरह फिर एंटी क्लॉकवाइज पूरा राउंड लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, वो भी 10 से 15 बार ही करनी है। पूरा राउंड लें, फिर रिलैक्स करें, ऑब्जर्व करें बॉडी को। जहाँ पर प्रभाव है उसे ऑब्जर्व करें, क्या फर्क है उससे। नेक्स्ट इसकी जो क्रिया आती है, चौथी क्रिया, वो आती है गुल्फ पाद शक्ति विकासक क्रिया। गुल्फ पाद शक्ति विकासक क्रिया के लिए ये जो पूरा हिस्सा पैर का है, इसके लिए ये क्रिया है। राइट लेग को उठा करके लेफ्ट थाइस पर रखेंगे, पंजा बाहर की तरफ रहेगा। राइट हैंड से राइट पैर के टखने को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट पैर की उंगलियों को पकड़ेंगे और पूरा खींचते हुए इससे गोला बनाएंगे क्लॉकवाइज। पूरा आराम से धीरे धीरे ध्यान पूरा अपने पंजे के ऊपर रखते हुए पूरा गोला बनाएंगे। वो भी 10 टाइम करेंगे इसको, और 10 टाइम करने के बाद 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। और बाकी आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5, 7, 8 बार भी कर सकते हैं, और 10 से ज़्यादा 15 से 20, 25 बार तक भी कर सकते हैं, या आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हैं। जब व्यायाम स्टार्ट करें तो कम से करें, फिर धीरे धीरे व्यायाम करते हुए अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाएं। इसी तरह दूसरा पैर चेंज करेंगे, उसको भी क्लॉकवाइज पूरा राउंड घुमाएंगे, और 10 टाइम करने के बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इसको। ये आपकी क्रिया हो गई गुल्फ पाद शक्तिवर्धक क्रिया, चौथी क्रिया। इसके बाद दोनों पैरों में बाहर सामने की तरफ खोल करके हाथ पीछे लेंगे, रिलैक्स करेंगे। नंबर 5 क्रिया, दोनों पैरों को सीधा दंडासन में बैठेंगे, हाथ पीछे ही रहेंगे, दोनों पंजे मिले हुए रहेंगे, घुटने आपके फर्श पर टच रहेंगे। देखिए इस तरीके से टच रहेंगे। हम कर रहे हैं सुप्त जानु संचालन क्रिया। नंबर 5 क्रिया है सुप्त जानु संचालन क्रिया। दोनों पैर फर्श पे, हाथ पीछे, इन घुटनों को टाइट करेंगे, टाइट करके फर्श पे टच करेंगे, फिर लूज कर देंगे, फिर टाइट करेंगे, फिर लूज कर देंगे, फिर टाइट करेंगे, फिर लूज कर देंगे, फिर टाइट करेंगे, फिर लूज कर देंगे। इस तरह 15 से 20 बार तक इस व्यायाम को हमें करना है। इस व्यायाम को करने से घुटनों से संबंधित रोगों में फायदा होता है। नेक्स्ट नंबर 6 व्यायाम जो आता है, नंबर 6 जो क्रिया है वो है उत्तान जानु संचालन क्रिया। राइट लेग को उठाएंगे, राइट लेग को उठा करके थाइस के नीचे हाथ ले जा करके उंगलियों से फंसाएंगे, पीठ को सीधी करेंगे, थाइस को, जंघा को उधर हमारे पेट से टच करेंगे, और धीरे धीरे ये जो पैर है राइट,
इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, कोशिश करेंगे जितना इसको सीधा कर सकते हैं सीधा करेंगे, सामने ला करके फर्श पर रखेंगे। फिर वापस इसको बेंड करेंगे, जंघा को पेट से टच करेंगे, पैर को जितना ऊपर कर सकते हैं कोशिश करेंगे घुटना हमारा पूरा सीधा हो जाए, सामने ला करके इसे फर्श पर रखेंगे। श्वास का क्रम, जब इसको जंघा को पेट के पास लेकर के आए तो श्वास को बाहर निकालेंगे, और जब पैर को ऊपर लेकर के जाएं तो श्वास लेंगे और पैर को नीचे लेकर के आएंगे। फिर पैर को जब बेंड करेंगे तो श्वास को बाहर निकालेंगे, जब पैर ऊपर करेंगे तो श्वास लेते हुए ये पूरा राउंड बनाना है। 10 टाइम करने के बाद फिर यही क्रिया एंटी क्लॉकवाइज होगी। पैर सीधा घुटना करते हुए ऊपर लेकर के जाएंगे, पैर को बेंड करेंगे, जंघा पेट से सटी रहेगी, पैर को सीधा करके फर्श पर रखेंगे, फिर ऊपर लेकर के जाएंगे, फिर बेंड करेंगे, फिर नीचे लेकर के आएंगे। ये उत्तान जानु संचालन क्रिया है। जितना टाइम क्लॉकवाइज करेंगे उतना ही टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर उसके बाद पैर को चेंज करेंगे, इससे भी वही क्रिया होगी। उसी तरीके से सेम इसे भी करेंगे, ऊपर लेकर के जाएंगे, सीधा सीधा ला करके फर्श पर टच करेंगे, फिर जंघा को बेंड करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, फर्श पर टच करेंगे, एंटी क्लॉक करेंगे, वही क्रिया होगी। एंटी क्लॉक करने के लिए जितनी बार आप क्लॉकवाइज करेंगे उतनी बार आप एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। वापस पूरा करने के बाद दोनों पैरों में गैप लेकर के हाथ पीछे रखेंगे, गर्दन ऊपर, रिलैक्स करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कहाँ पर किस जॉइंट में क्या फर्क है। उसके बाद दोनों पैरों को सीधा रखेंगे। यही क्रिया द्विउत्तान पाद संचालन क्रिया करेंगे। वो दोनों हाथ पीछे रखेंगे, दोनों पैरों को एक साथ लेते हुए बेंड करेंगे, दोनों थाइस को पेट पर टच करते हुए, पैरों को ऊपर बिल्कुल सीधा करते हुए, घुटने सीधे करते हुए सामने लेकर के जाएंगे, फर्श पर रखेंगे, फिर वापस लेकर के आएंगे, फिर बेंड करेंगे, पेट पर टच करते हुए पंजे को ऊपर करेंगे, धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पैरों को सीधा करेंगे। वही अपनी कैपेसिटी के अनुसार 5 बार 7 बार 10 बार इसे करें। वापस एंटी क्लॉकवाइज पैरों को ऊपर लेकर के जाएंगे, पेट पर पास लेकर आएंगे और पैरों को सीधा करेंगे। इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। तो ये जो क्रियाएं हुई, ये क्रियाएं हमारे पैर से संबंधित हुई। घुटनों से जॉइंट, टखनों का जॉइंट, उंगलियों का जॉइंट, थाइस के लिए, हिप्स के जॉइंट के लिए क्रिया हुई। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, अभी जो लास्ट में हमने द्विपाद उत्तान संचालन जो हमने क्रिया करी है, उस क्रिया के अंदर अगर कोई हृदय रोगी है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, या किसी पीठ में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो वो इस क्रिया को ना करे, या वो अपनी सुविधा अनुसार धीरे धीरे जितना हो सके उतना करें, वरना इसे अवॉइड करें। द्विपाद उत्तान संचालन को एक साथ जो हम कर रहे हैं उसे वो अवॉइड करें। इस तरीके से ये हमारे पैर की, हिप्स की, घुटनों की जॉइंट की क्रिया हुई। इसमें हमारे घुटनों के दर्द में बहुत फ़ायदा मिलता है, टखनों में, पिंडली के जॉइंट में, थाइस में बहुत फ़ायदा मिलता है। पेट की चर्बी जो है वो भी हमारी कम होती है। किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी उसे मदद मिलती है। और अब आगे हम करेंगे नेक्स्ट, इसकी जो क्रिया आती है जानु चक्रमय क्रिया। नेक्स्ट जानु चक्रमय क्रिया के लिए पैर हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे, राइट लेग को बेंड करेंगे, वही हाथ से नीचे से पकड़ेंगे, इसको जंघा को उठा करके पेट पर टच करेंगे, 90 डिग्री पर पैर खोलेंगे और घुटने से बेंड करते हुए इसका चक्र बनाएंगे। जंघा नहीं हिलेगी, सिर्फ घुटने के जॉइंट से पैर हिलना चाहिए। 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज इस क्रिया को करना है। इसी तरीके से बिल्कुल आराम से धीरे से पैर को रखेंगे, लेफ्ट लेग को उठाएंगे, उठा करके वही जंघा को पेट पर सटाएंगे और 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज हम इस क्रिया को करेंगे। करने के बाद वापस कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे,
काउंटिंग आप अपनी रख सकते हैं, आप 5-5 से शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे रोजाना इसे बढ़ा सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसे कर सकते हैं। इस व्यायाम को करने से घुटनों के अंदर जो वायु जमी हुई होती है वो बाहर निकलती है, घुटनों का दर्द खत्म होता है, घुटनों में जमा हुआ रक्त का संचार होता है और घुटनों से संबंधित सभी बीमारियां इस व्यायाम से दूर होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्रिया आती है वो आती है श्रोणि विकासक क्रिया। श्रोणि विकासक क्रिया के लिए राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट थाइस पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट थाइस के पंजे को पकड़ेंगे और राइट हैंड से राइट पैर के घुटने को पकड़ेंगे और जितना बड़ा हम इस घुटने से गोला बना सकते हैं उतना बड़ा हम इससे गोला बनाएंगे। पैर को उठा करके घुटने को चेस्ट से लगाने की कोशिश करें, फिर इसे गोला आगे की तरफ लेते हुए, दबाते हुए, फर्श पर टच करते हुए पूरी ताकत से फिर इसे पीछे की तरफ घुमाएं। इस तरीके से हम इससे एक बड़ा गोला बनाने का प्रयास करेंगे। वही 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पैर को चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग को राइट जंघा पर रखेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट लेग के पंजे को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग के घुटने को पकड़ेंगे और वही क्रिया करेंगे, पूरा गोला इसे बनाने का प्रयास करेंगे। जितना बड़ा गोला बना सकते हैं उतना बड़ा गोला बनाएंगे। ध्यान जो हम क्रिया कर रहे हैं हमारा उसी पर रहेगा, एक शांत वातावरण में जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, उस वातावरण में बैठ करके इन व्यायामों को करें। योग का मतलब होता है स्वयं से जुड़ना। तो स्वयं से जुड़ने के लिए जितना शांत वातावरण हो उतने शांत वातावरण में बैठ करके योग करें। अपने शरीर से जुड़ें, शरीर की क्रियाओं से जुड़ें। आपको शारीरिक ही नहीं मानसिक रोगों में भी बहुत लाभ मिलेगा। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करके पैरों को सीधा करेंगे, वापस रिलैक्स करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इस श्रोणि विकासक क्रिया को करने से श्रोणि प्रदेश को लाभ मिलता है, नाभि से नीचे के अंगों में लाभ मिलता है, प्रजनन तंत्र के अंगों में लाभ मिलता है, हिप्स का जॉइंट की एक्स्ट्रा चर्बी खत्म होती है। नेक्स्ट पवन मुक्तासन क्रिया की अगला जो व्यायाम है वो है अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन के लिए लेफ्ट लेग को उठाएंगे, राइट पंजे पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटने पर हाथ रखेंगे और इसे पूरा पुश करेंगे। इस तरीके से फर्श पर टच करेंगे। इस व्यायाम को आप 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। अर्ध तितली आसन, अर्ध तितली आसन को करने से हमारे हिप्स के जॉइंट का कड़ापन दूर होता है, हिप्स का कोई दर्द हो तो वो दूर होता है, घुटने में, घुटने के रोगों में इससे फ़ायदा मिलता है, थाइस का एक्स्ट्रा फैट इससे ख़त्म होता है और इस क्रिया से भी प्रजनन तंत्र के अंगों में फ़ायदा मिलता है, कॉन्स्टिपेशन में इससे फ़ायदा मिलता है तथा महिलाओं में अगर मासिक धर्म की अनियमितता होती है तो उससे भी इस अर्ध तितली आसन से फ़ायदा मिलता है। वापस रिलैक्स करें, कुछ सेकंड के लिए ऑब्जर्व करें। नेक्स्ट आसन पवन मुक्तासन समूह की क्रियाओं का अगला जो आसन है वो है पूर्ण तितली आसन। दोनों पैरों को बेंड करें, दोनों पैरों को बेंड करके पंजों को आपस में मिलाएं। पंजों को आपस में मिला करके जितना अपने हिप्स के पास, मूल के पास ले सकते हैं उतना मूल के पास लें। पीठ को सीधी करें, दोनों हाथों से पंजों को पकड़ें और घुटनों को फर्श पर टच करने की कोशिश करें। इसकी जो दूसरी क्रिया है वो है दोनों हाथों से, दोनों हाथ घुटनों पे रखें और घुटनों को फर्श पे दबाने की कोशिश करें। इस तरीके से थोड़ा प्रेशर दे करके और धीरे धीरे इन्हें दबा करके फर्श पे टच भी कर सकते हैं। ये शुरू के अभ्यास में जितना हो सके उतना करें, बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। लेकिन अगर किसी को पीठ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो इस व्यायाम को अपनी सुविधा के अनुसार करें।
इसे बहुत ज़्यादा ना दबाएं, धीरे धीरे दबाएं। दोनों पैरों को सीधा करें। पेल्विक्स पॉइंट, हिप्स के जॉइंट में इससे फायदा मिलता है। थाइस की वही एक्स्ट्रा चर्बी खत्म होती है। पेट से संबंधित रोग इससे खत्म होते हैं। शोण प्रदेश में इससे फायदा मिलता है। प्रजनन तंत्र में फायदा मिलता है। महिलाओं के यूट्रस से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उसमें इस व्यायाम से उन रोगों में सभी के अंदर फायदा मिलता है। इसके बाद इस समूह की जो नेक्स्ट क्रिया है उसमें आप सुखासन में बैठ जाएं। बॉडी को बिल्कुल सीधा करें। महसूस करेंगे आप इन सारे व्यायाम को करने के साथ ही हिप्स से नीचे के जितने भी अपने जॉइंट्स हैं उन सभी के अंदर आपको एक कंपन और सेंसेशंस होगा, हल्कापन महसूस होगा आपको। नेक्स्ट क्रिया करेंगे हम मुष्टिका शक्ति विकासक क्रिया। दोनों हाथ सामने करेंगे। इन उंगलियों को हम तेजी से खींचेंगे, टाइट करेंगे, खींचेंगे और अंगूठा अंदर बंद करते हुए मुट्ठियों को तेजी से बंद करेंगे। उसके बाद फिर वापस मुट्ठियों को खोलेंगे, फिर वापस मुट्ठियों को बंद करेंगे, फिर वापस मुट्ठियों को खोलेंगे, फिर वापस मुट्ठियों को बंद करेंगे, फिर वापस मुट्ठियों को खोलेंगे, फिर वापस मुट्ठियों को बंद करेंगे, टाइट करेंगे। इस तरीके से 10 से 15 बार इस व्यायाम को करना है, मुष्टिका शक्ति विकासक क्रिया। इसके बाद नेक्स्ट क्रिया आएगी इसकी मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया। दोनों हाथों को सामने की तरफ करेंगे, हथेलियां सीधी रहेगी, उंगलियां मिली हुई रहेगी। नीचे की तरफ हथेलियों को सीधा करें, ये पूरा पोर्शन सीधा रहेगा, उंगलियां अंगूठे मिले हुए रहेंगे। टच सीधा करें, अपना पूरा ध्यान अपनी कलाई पर रखें, मणिबंध पर। फिर ऊपर की तरफ करेंगे पंजों को, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। वही 10 से 15 बार इस व्यायाम को करेंगे। करने के बाद नेक्स्ट आएगा मुट्ठी बंद करेंगे, सामने की तरफ मुट्ठी रहेगी, वही अप डाउन, ये भी मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया की ही हिस्सा है। इसको क्लॉकवाइज पूरा राउंड लेंगे, जितना बड़ा राउंड ले सकते हैं उतना बड़ा राउंड घुमाएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से धीरे धीरे करना है। ध्यान पूरा इन जॉइंट्स पर ही रखते हुए करना है, स्वयं को अपने आप से जोड़ते हुए ही करना है। वही 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज इस व्यायाम को भी करना है। मणिबंध शक्ति विकासक के बाद नेक्स्ट क्रिया जो आती है वो आती है कोहनी शक्ति विकासक क्रिया। इसके लिए हाथ को सामने रखेंगे, धीरे धीरे कोहनी से बेंड करते हुए हथेलियों को कंधे पर रखेंगे, हाथ को वापस सामने करेंगे, फिर वापस कंधे पर रखेंगे। जब कंधे पर रखें तो श्वास लेंगे और जब सामने की तरफ लेकर के आए तो श्वास छोड़ेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी कोहनी के जॉइंट के ऊपर रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये रखेंगे इस तरीके से करेंगे, रिलैक्स। कोहनी शक्ति विकासक की ही दूसरी क्रिया, हाथ शोल्डर के पैरेलल खोलेंगे, कोहनी से बेंड करते हुए अपने शोल्डर पे हथेलियों को रखेंगे, फिर वापस सीधा करेंगे, फिर हथेलियों को रखेंगे, फिर वापस सीधा करेंगे। अपना पूरा ध्यान कोहनी के जॉइंट पर ही रहेगा। इस तरीके से करेंगे। जब आपका अभ्यास हो जाए, इन सभी व्यायामों को आपको याद हो जाए, तो आप ये सभी व्यायाम आंख बंद करके स्वयं से जुड़ते हुए भी कर सकते हैं। बहुत उससे आपको लाभ मिलेगा। कोहनी शक्ति विकासक की ही अगली क्रिया है, हाथों को सामने की तरफ, हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रहेगी। इनको पीछे लेकर के जाएंगे तो पंजे नीचे आ जाएंगे, सामने लेकर के आएंगे तो हथेलियों वापस एक दूसरे के सामने आ जाएगी, फिर वापस पीछे लेकर के जाएंगे तो हथेलियां नीचे की तरफ चली जाएगी। इसका जो नेक्स्ट व्यायाम है वो है दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल, हथेली नीचे की तरफ रहेगी। ऊपर लेके जाएंगे तो हथेलियां आमने सामने आ जाएगी, नीचे लेकर के आएंगे तो हथेलियां नीचे की तरफ आ जाएगी। ऊपर लेकर के जाएंगे तो हथेलियां आमने सामने आ जाएगी, नीचे लेकर के जाएंगे तो हथेलियां नीचे आ जाएगी। ये कोहनी शक्ति विकासक की क्रियाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो व्यायाम आता है
कोहनी शक्ति विकासक के अंदर जो अभी हमने व्यायाम किया, इनसे कोहनी के जॉइंट्स में तो मदद मिलती ही है, सामने हमारा चेस्ट भी एक्सपेंड होता है, महिलाओं के वक्षस्थल को भी विकास होता है इससे। नेक्स्ट है शोल्डर के लिए स्कंद शक्ति विकासक क्रिया। दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे, दोनों उंगलियों को, हथेलियों को इस तरह शोल्डर पर रखेंगे, पांचों उंगलियों को, और इनको ऊपर की तरफ लेते हुए शोल्डर को बेंड करते हुए कोहनियाँ सामने से मिलाते हुए पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे, पूरा राउंड लेते हुए खिंचाव, ये पूरा खिंचाव होना चाहिए, ये पूरा खिंचाव लेते हुए पूरे खिंचाव के साथ। किसी भी आसन में यदि अगर आपको लगता है कि कोई खिंचाव नहीं आ रहा है तो आप उसमें इसका मतलब सही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो खिंचाव है ये पूरा खिंचाव आना चाहिए, पूरा राउंड बनना चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर लेकर के जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर के आएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर लेकर के जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर के आएंगे। इसी तरीके से इसे एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, पूरा राउंड लेते हुए एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, वही 10 टाइम क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज इसे करेंगे। शोल्डर का पूरा जॉइंट्स में इससे मदद मिलती है, प्लस इससे भी फेफड़े एक्सपेंड होते हैं, इससे भी हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन की पूरी मात्रा हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती है, तथा महिलाओं के वक्षस्थल में इससे भी लाभ मिलता है, उसमें विकास होता है। इसके बाद नेक्स्ट वही स्कंद शक्ति विकासक के लिए दूसरा जो व्यायाम है वो हमारे शोल्डर पर उंगलियों को रखेंगे, बॉडी सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, पूरा बॉडी का पोर्शन सीधा रहेगा। सिर्फ इसे हम टर्न करेंगे, जितना टर्न कर सकते हैं, गर्दन सामने ही रहेगी, वापस सीधा करेंगे, राइट साइड टर्न करेंगे, गर्दन सामने रहेगी, वापस सीधा करेंगे। सिर्फ शोल्डर से टर्न करना है, गर्दन सीधी रहेगी, पूरा खिंचाव लेते हुए नीचे से लोअर बैक बिल्कुल सीधी, पूरी स्पाइन हमारी सीधी रहनी चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए, सिर्फ ये ट्विस्ट होना चाहिए। इस व्यायाम को करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पवन मुक्तासन समूह की क्रियाएं आती हैं उसमें आता है ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। गर्दन के लिए व्यायाम आते हैं। आपने देखा पैरों के सभी जॉइंट्स के व्यायाम हो गए, स्पाइन के लिए व्यायाम हो गया, हाथ के सभी जॉइंट्स के व्यायाम हो गए। अब गर्दन ग्रीवा शक्ति विकासक के लिए क्रिया आती है। उसमें सबसे पहला जो व्यायाम आता है, पहली जो क्रिया आती है, गर्दन को श्वास लेते हुए पीछे की तरफ लेकर के जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ लेकर के आना है, बॉडी बिल्कुल सीधी रखते हुए श्वास लेते हुए गर्दन पीछे की तरफ जाएगी, पूरा खिंचाव पीछे लेते हुए, पूरा खिंचाव लेंगे तो पीछे लेके जाएंगे तो आगे वाले पोर्शन पर अपना ध्यान रखेंगे, इस पर पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। जब सामने लेकर के आएंगे तो गर्दन को नीचे की तरफ करेंगे, बेंड करेंगे, पूरा नीचे बेंड करेंगे, श्वास बाहर रहेगी, ध्यान हमारा गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर रहेगा। इस तरीके से श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये भी 10 से 15 बार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ग्रीवा शक्ति विकासक का जो क्रिया आती है वो है श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, पूरा जो चिन है हमारी शोल्डर के पैरेलल आनी चाहिए, ये बॉडी सीधी रहनी चाहिए, बिल्कुल बॉडी ऐसे नहीं होनी चाहिए, बॉडी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। श्वास लेते हुए सामने आएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। इस तरीके से वही 10 से 15 बार इस क्रिया को करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्रिया ग्रीवा शक्ति विकासक में ही गर्दन को टर्न करेंगे, शोल्डर ऊपर नहीं करना है, शोल्डर पैरेलल ही रहेगा, गर्दन को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, कोशिश करेंगे कान को शोल्डर से टच हो और ये खिंचाव, इस खिंचाव को महसूस करेंगे। टर्न करेंगे राइट साइड, इस खिंचाव को महसूस करेंगे, टर्न करेंगे लेफ्ट साइड, राइट साइड। इस तरीके से 10 से 15 बार इस क्रिया को भी करेंगे। नेक्स्ट क्रिया है इसकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, गर्दन को राउंड घुमाना, सामने लेकर के आएंगे, चिन गर्दन पे रहेगी। जब राइट साइड में लेकर के जाएंगे तो धीरे 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 गर्दन कान शोल्डर से टच होगा। श्वास लेते हुए इसको पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे, यहीं से पूरा राउंड घुमाते हुए
लेफ्ट साइड में टर्न करते हुए, कान शोल्डर पे टच करते हुए, चिन को गर्दन पे लेते हुए इस तरीके से पूरा गर्दन का राउंड बनाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बॉडी का दूसरा पार्ट नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ गर्दन ही हिलनी चाहिए। इसी तरीके से 10 टाइम क्लॉकवाइज करने के बाद 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों, जितनी बार क्लॉकवाइज उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज करनी है। ग्रीवा शक्ति विकासक की ये क्रिया करने से सर्वाइकल संबंधित सभी प्रॉब्लम खत्म होती है। तो इस तरीके से पवन मुक्तासन समूह की ये क्रियाएं हैं। तो विद्यार्थी भी इन्हें याद कर सकते हैं और आम आदमी, जो भी व्यक्ति है, वो घर में बैठ करके इन व्यायामों को अगर करता है तो उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का विकास होगा। अगर वो रोज करते हैं तो ये सिंपल सरल व्यायाम है जिन्हें कोई भी कर सकता है। लोगों को ऐसा लगता है कि योग में बड़े बड़े आसन करने हैं, योग में हाथ पैरों को मोड़ना है, तोड़ना है, तो उनकी वजह से कई लोग योग करने से पीछे हटते हैं। लेकिन ये ऐसे व्यायाम हैं, किसी भी उम्र का व्यक्ति यदि अगर बैठकर शांत वातावरण में स्वयं को प्राणायाम करके अपने साथ जोड़ करके, इन व्यायामों के साथ जोड़ करके धीरे 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 आराम से सरलता से इन व्यायामों को अगर करे तो उनके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का विकास, सभी जोड़ों के रोग उनके खत्म होंगे, गठिया से संबंधित रोग उनके खत्म होंगे। और साथ में आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ में बनाऊंगा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जो भी टॉपिक लेकर के आऊँ वो योग में विद्यार्थियों के भी काम आने वाले टॉपिक्स हों। और आगे बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, तो अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।